सबसे पहले राजधानी लखनऊ की बात करेंगे। पीजीआई के गेट के सामने भीषण हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तेज रफ्तार कंटेनर और ऑटो की जबरदस्त टक्कर हुई है। जबरदस्त टक्कर की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। ये वही बड़ा एक्सीडेंट है जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तो 2 लोगों की इस पूरे हादसे में मौत हुई है। ये देखिए भयावह तस्वीरें हैं। इतना विशाल कंटेनर जिसने रॉन्ग साइड जाते हुए ऑटो को जोरदार टक्कर मारी। इस ऑटो के अंदर काफी लोग मौजूद थे, जिनमें से 2 की मौत की पुष्टि की गई है। 5 लोग बताए जा रहे हैं जो घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। कुछ लोगों की हालत गंभीर है। लेकिन आप ये वीडियो देखिए और इस एक्सक्लूसिव वीडियो को देख के आप अंदाजा लगाइए कि एक छोटी सी गलती कितनी भारी पड़ सकती है। इस ऑटो ड्राइवर की गलती, कंटेनर सही दिशा से आ रहा था, तेज रफ्तार से आ रहा था, लेकिन इस ऑटो ड्राइवर ने गलत दिशा में गाड़ी मोड़ी और कंटेनर ने ठोक दिया। 2 लोगों की मौत हो गई है, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। तो सबक लेने वाली ये तस्वीरें आप कह सकते हैं। बेहद दुखद हादसा, हालांकि 2 लोगों की मौत हुई है इस घटनाक्रम में और 5 लोग इस समय जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं खबर कानपुर से आती हुई, जहां पर सुल्तानपुर के शातिर की दबंगई का एक मामला सामने आ रहा है। आरोपी मनोज की संपत्ति की कुर्की की जानी है। 4 जून को कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ था मनोज। नोटिस चस्पा होने के बाद भी हाजिर नहीं हुआ था। अब कानपुर कोतवाली पुलिस जल्दी संपत्ति कुर्क करेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर पुलिस कुर्की का नोटिस चस्पा कर चुकी है। सुल्तानपुर के युवक की दबंगई का यह मामला है, जिसमें अब बड़ा एक्शन लिया गया है। आरोपी मनोज की संपत्ति कुर्क होने जा रही है। कोर्ट में हाजिर होना था 4 जून को। आइए आपको देवभूमि लिए चलते हैं, यानी कि उत्तराखंड लिए चलते हैं। आज पीएम मोदी यहां से हुंकार भरने वाले हैं। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार का आगाज पीएम मोदी यहां से रुद्रपुर के जनसभा को संबोधित करने के साथ कर रहे हैं। पीएम मोदी आज राज्य में पहली बड़ी रैली करेंगे। रुद्रपुर में पीएम मोदी की मेगा रैली आज होने जा रही है और तस्वीरें वहां से आनी शुरू हो गई है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 12 बजे के करीब यहां पर पीएम मोदी जनता को संबोधित करेंगे। सीएम धामी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा नैनीताल और अल्मोड़ा लोकसभा के प्रत्याशी भी, जिसमें प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम इस रैली का हिस्सा होंगे। पीएम मोदी 11:55 पर लैंड करेंगे। 12 बजे की जानकारी मिल रही है जब जनसभा स्थल पहुंचेंगे और उसके बाद जनता को संबोधित करेंगे। कभी भी देवभूमि की जनता बेहद उत्साहित पीएम मोदी को सुनने के लिए। तो यूपी में मेरठ और उत्तराखंड में रुद्रपुर, जहां से चुनावी शंखनाद होने जा रहा है। ये चुनावी शंखनाद 2024 लोकसभा चुनाव का बेहद महत्वपूर्ण और बेहद दिलचस्प, क्योंकि बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त अपनी जीत के लिए। पिछली बार के मुकाबले इस बार और बेहतर जीत, रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करने के लिए पूरी तरह से दम भरती हुई बीजेपी, जिनको लीड करते हैं मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज यही लीडर जो है वो जनता के बीच में रुद्रपुर में मौजूद रहेगा। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रुद्रपुर की जनता को संबोधित करेंगे और मंच पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे और तमाम बड़ी हस्तियां आप मंच पर देख पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ रुद्रपुर बल्कि और भी कई क्षेत्रों में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए आने वाले समय में आपको नजर आने वाले हैं। लेकिन देखिए, 5 लोकसभा को पिछली बार के मुकाबले और रिकॉर्ड तोड़ जीत से हासिल करने का लक्ष्य इस बार का बीजेपी का है, जिसके लिए चुनावी जनसभाएं जो शुरू हो गई है, आचार संहिता लगने के बाद से ही आप देख रहे हैं कि जन प्रचार शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश में जहां पीएम मोदी ने मेरठ में चुनावी शंखनाद फूंका, तो वहीं अब उत्तराखंड में आज रुद्रपुर में पीएम मोदी आपको नजर आएंगे। चुनावी शंखनाद रुद्रपुर से होने जा रहा है। बीजेपी के खाते में पिछली बार की जीत, 5 सीटें अच्छी खासी वोटों की संख्या से बीजेपी ने जीती थी और इस बार अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने का बीजेपी ने
उत्तराखंड में लक्ष्य रखा है। 5 सीटों पर कड़ा मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही देखा जा रहा है। हालांकि बसपा ने भी अपने 5 ही सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं, लेकिन मुकाबला जो बताया जा रहा है और जो अक्सर देखा जाता है, जो होता है पहाड़ में उत्तराखंड में, वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही होता है। सीधे रुख करते हैं मेनका चौधरी की तरफ, जो कि इस समय रुद्रपुर से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस जनसभा में वो भी आज शामिल होने जा रही हैं, वहां से रिपोर्टिंग कर रही हैं। मेनका, तस्वीरें दिखाइए, तैयारियां पूरी कर ली गई होंगी क्योंकि बहुत थोड़ा सा समय बचा हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें मंच पर नजर आएंगे। तैयारियां किस तरह की हैं और कितनी संख्या में यहां लोग पहुंचने वाले हैं, क्योंकि यहां पर पहुंच के पीएम मोदी की हुंकार भरना, आप ये कह सकते हैं कि 5 लोकसभा सीटों पर बड़ा असर देगी। और ऐसे में आज देखिए तैयारी आपको दिखाते हैं, मंच पर आप पीछे देखिए तैयारी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से फिर एक बार मोदी सरकार बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है और साथ ही ऊपर विजय शंखनाद रैली यहां से आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और जब जब उत्तराखंड में चुनाव प्रचार का आगाज नरेंद्र मोदी ने रुद्रपुर से किया है, तब ऐतिहासिक जीत बीजेपी ने हासिल की है। 2014 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार पीएम का कैंडिडेट बने थे और उस वक्त जब चुनाव प्रचार के लिए यहां पर आए थे, तो एक जो कनेक्शन उत्तराखंड के लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जुड़ा, वो कनेक्शन हर साल के साथ बढ़ता चला गया। मौजूदा वक्त में उत्तराखंड की बात करें तो 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं पर काम चल रहा है और यही बीजेपी बार बार कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी उत्तराखंड आते हैं तो या तो उत्तराखंड वासियों के लिए कुछ लेकर आते हैं या फिर यहां पर चुनावी रैली में जब आते तो बहुत सारे सपने लेकर आते हैं और उन सपनों के पूरा होने की उम्मीद उत्तराखंड की जनता को होती है और यही वजह कि उत्तराखंड की जनता प्रधानमंत्री में भरोसा भी जताती है। ये 5वीं बार है। अगर रुद्रपुर की बात करें तो आखिर रुद्रपुर ही क्यों? क्योंकि ये जो वो जगह है रुद्रपुर देवभूमि उत्तराखंड में, जो कि पूरे कुमाऊं रेंज को जोड़ता है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, चाहे आप रामपुर की बात कर ले, बरेली की बात करें, यानी कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी रुद्रपुर में एक बड़ा संदेश देती है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों के एक बड़े इलाके में। रुद्रपुर की बात करें तो यहाँ पर यह किसान बहुल है, साथ ही साथ यहाँ बहुत सारे औद्योगिक यूनिट्स हैं और पीएम ने जब पिछली बार 2022 में जब आए थे तो उन्होंने एमएसएमई का जिक्र किया था और कहा था कि उत्तराखंड को किस तरह से मजबूत बना रहे हैं हम अलग अलग योजनाओं के जरिए। उस पर नजर, उस पर निगाह इस बार भी रहेगी कि इस बार पीएम क्या क्या जिक्र करते हैं। आज जब प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे तो जाहिर सी बात है उनके पास बहुत सारी बातें होगी कहने को। मेनका, बिल्कुल पीएम मोदी के पास बहुत सी बातें हैं, उपलब्धियां हैं बताने के लिए रुद्रपुर वासियों को, उत्तराखंड वासियों को, लेकिन क्या कोई जानकारी ऐसी है? क्योंकि देखिए अब तक कई सौगातें दी गई हैं। आज पीएम मोदी जब मंच पर होंगे तो रुद्रपुर वासी, उत्तराखंड के जो लोग हैं, ये आस लगाए भी बैठे होंगे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सौगातों के पिटारे से भी उनके लिए कोई बड़ी सौगात निकल जाए। तो ऐसी कोई जानकारी है कि कोई बड़ी घोषणा हो सकती है, कोई सौगात दी जा सकती है? वैसे तो आचार संहिता लग गई है, पर उस पर कोई जानकारी? बिल्कुल वही बात है, आचार संहिता लगी हुई है तो आज से कुछ नया ऐलान तो आज नहीं होने वाला है। हाँ, प्रधानमंत्री ये जरूर कहेंगे कि हमने जो जो वायदे किए हैं वो हम गंभीरता से पूरा कर रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड में यूसीसी की बात हो या फिर बात हो आप सिलक्यारा टनल का जिक्र भी प्रधानमंत्री कर सकते हैं। एक इतनी बड़ी आपदा आ गई, एक इतना बड़ा हादसा हुआ, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने और साथ ही साथ केंद्र सरकार ने मिलकर जिस तरह से अपने 41 मजदूरों की जान बचाई और उसके बाद अब उस प्रोजेक्ट पर काम शुरू भी हो चुका है, वहां पर मलबा हटाने का काम शुरू हो गया है, तो उसका जिक्र प्रधानमंत्री कर सकते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र कर सकते हैं कि उत्तराखंड में सैलानियों की वाकई में कई ऐसे काम हैं उत्तराखंड में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाते हैं, जिनके ऊपर काम भी चल रहा है, लेकिन फिलहाल उन कामों को रोका गया है चुनाव के मद्देनजर। तो देखिए, ऐलान घोषणाएं नहीं हो सकती हैं, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि जो वादे जो अभी तक शायद कुछ कमी की वजह से